हेलो स्टूडेंट्स, आज मीजोमेरिक इफ़ेक्ट देखेंगे। यहाँ देखिए, मीजोमेरिक इफ़ेक्ट को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली कैटेगरी प्लस एम, दूसरा माइनस एम। प्लस एम हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, और माइनस एम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करने वाला या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ वाला कह सकते हैं हम। अब आगे देखिए मीजोमेरिक इफ़ेक्ट की डेफिनेशन। इफ़ेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स पाई बॉन्ड, ये हमारी डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को हम अंडरलाइन कर देंगे। मैं ये समझाने के लिए आपको एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेता हूँ। यहाँ पे एक के ऊपर लोन पेयर देख पा रहे होंगे और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, जब ये कॉन्जुगेशन होगा या फिर रेजोनेंस, तो ये पाई बॉन्डेड डेंसिटी नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ आ जाएगी। कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी तो पॉजिटिव चार्ज, और ए के ऊपर ऑलरेडी लोन पेयर है। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे ये अपना लोन पेयर सी के वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करके कुछ इस तरीके से अपना फाइनल फॉर्म बना लेता है। यहाँ देख पा रहे होंगे सबके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए प्लस एम सबसे पावरफुल होता है। अब एक डाउट आ रहा होगा कि सर पीछे तो इस तरीके के कॉन्जुगेशन को आपने मीजोमेरिक इफ़ेक्ट नाम दिया था, यहाँ तो कहानी कुछ और ही चल रही है। इफ़ेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये बता रहे हो आप। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस स्ट्रक्चर का ये पार्ट लेता हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इसको सी, यहाँ पर ए, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ए के ऊपर लोन पेयर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और इसके नेक्स्ट सिग्मा और इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लोन पेयर लिख लेता हूँ मैं यहाँ। अब यही तो कॉन्जुगेशन मैंने पीछे बताया था आपको, दोनों मैच कर रहे हैं। ओके, इसलिए मीजोमेरिक इफ़ेक्ट इस तरीके के कॉन्जुगेशन को कहते हैं। प्लस एम स्ट्रेंथ अब कंपेरिजन करते हैं हम। यहाँ ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा ऑलरेडी बता चुका हूँ, फंक्शनल ग्रुप है। और प्लस एम के लिए कंडीशन है कि लोन पेयर होना मस्ट है फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। किसी एक एटम पर जो डोनेट करे उसके ऊपर लोन पेयर मस्ट है, ये मस्ट कंडीशन ध्यान रखेंगे हम। अब देखिए, ए कैन बी NH2, NHR, NR2, OH एक्सेट्रा, या फिर कह सकता हूँ मैं फंक्शनल ग्रुप हमारा NH2, NHR, NR2, OH हो सकते हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, वो ऑर्डर से पता चलेगी। अब ऑर्डर पे नज़र डालते हैं। यहाँ देखिए, पहला फैक्टर हमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखना है। इसको हम देखेंगे प्लस एम की स्ट्रेंथ जानने के लिए। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने ये कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल होते हैं और ए फंक्शनल ग्रुप ले लिया मैंने। सपोज करिए इसके पास 2p ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के वैकेंट 2p ऑर्बिटल को अप्रोच करेंगे। सेकंड एग्जांपल में मैंने फंक्शनल ग्रुप पे सपोज करा है कि उसके ऊपर 3p ऑर्बिटल हैं। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को इसके ऑर्बिटल में देगा, जिसके बाद हमें क्या पता चला कि इसकी प्लस एम स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि 2p ऑर्बिटल में इंटरेक्शन हो रही है। और दूसरे एग्जांपल में 2p 3p में हो रही है। अच्छी तरीक़ा से नहीं हो पाएगी क्योंकि 3p थोड़ा बड़ा है 2p से। सेकंड फैक्टर देखते हैं अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कार्बन के पास 2p, पहला ऑर्डर अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, सबके पास 2p है, तो पहले फैक्टर से तो हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं आ रही, तो हम दूसरा फैक्टर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पे सबको पता है कि डोनर एटम नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, सॉरी सबसे कम नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना वो कम डोनेट करेगा, इसलिए नाइट्रोजन के केस में सबसे ज़्यादा डोनेशन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। प्लस एम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, इसलिए इस तरीके से यहाँ पे इसके पास सबसे ज़्यादा डोनेशन होगा, यहाँ पे कम, फिर फ्लोरीन के केस में सबसे कम, इसलिए स्ट्रेंथ ऑर्डर इस तरीके से आ जाएगी हमारी।
अब देखिए थर्ड फैक्टर हम क्रॉस कॉन्जुगेशन पे नज़र डालेंगे। यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने ये फंक्शनल ग्रुप ले लिया। यहाँ पे जब कॉन्जुगेशन होगा तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा कार्बन के ऑर्बिटल में। यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा सबसे पहले तो इस पार्ट में, फिर इस वाले पार्ट में क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा। इसको हम क्रॉस कॉन्जुगेशन का नाम दे देते हैं एक ही बार में दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में जाना उसको। एग्जांपल और अच्छी तरीक़ा से यहाँ देखिए, यहाँ NH2 एक ही NH2 का लोन पेयर एक ही बार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे NH का लोन पेयर दो बार कॉन्जुगेशन में जा रहा है, एक बार कार्बन के पाई बॉन्ड और एक बार कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड में। इसलिए स्ट्रेंथ हमारी इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे ये लोन पेयर कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके पास जाए, कार्बन डबल बॉन्ड के पास या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास। अब फोर्थ फैक्टर देखते हैं हम। अगर डोनर एटम के साइड में कोई एटम अटैच है, यहाँ देखिए यहाँ पे डोनेशन होगा, यहाँ पे भी डोनेशन होगा दोनों में, लेकिन परफेक्ट डोनेशन का माना जाएगा OH के केस में, क्योंकि OH में H इत्तूसा है, ऑक्सीजन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर को हम प्ले में लाएंगे कंपैरिजन देखने के लिए, इत्तूसा। लेकिन OR में यहाँ पे CH3 आपको पता है बल्कि है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ये बल्कि होने की वजह से ऑक्सीजन के प्लेन को टिल्ट कर देगा, या फिर कह सकता हूँ मैं प्लेन से थोड़ा सा बाहर कर देगा, जिसकी वजह से इसके ऑर्बिटल उसको अप्रोच नहीं कर पाएंगे कार्बन के p ऑर्बिटल को, और थोड़ा सा डोनेशन कम होगा। इसलिए इस केस में OH अच्छा ज़्यादा +M इफेक्ट शो करेगा। इसलिए +M स्ट्रेंथ OH की अच्छी है OR से।